Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. अब इस बार हम लोग समझेंगे सबसे पहले ओवरफ्लो से रिलेटेड प्रॉपर्टीज सीएसएस का। तो ओवरफ्लो में हमारा एक है ऑटो, देन उसके अलावा आपका है हिडन एंड उसके अलावा स्क्रॉल। तो ऑटो और स्क्रॉल एक ही तरीके से है। हिडन क्या है कि हाइड कर देता है। तो मान लीजिए कोई ब्लॉक है और उसमें जो भी चीज़ है वो ब्लॉक से बाहर अगर निकल रहा है तो उसको अगर छुपाना है तो उसके लिए हिडन यूज़ करेंगे, और अगर स्क्रॉल देना है तो हम लोग ऑटो यूज़ या स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज मान लीजिए हम कर देते हैं 25px। तो सबका बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए 35 कर लेते हैं। तो सबका 35px हो गया। तो ये ब्लॉक के बाहर जा रहा है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं जो ब्लॉक के बाहर जा रहा है वो दिखाई नहीं दे। तो सबसे पहले ब्लॉक में A1 ब्लॉक में हम लोग डालते हैं ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा, जो पार्ट ब्लॉक के बाहर है वो दिखाई नहीं देगा। अब यही सेम फीचर जो है, मान लीजिए हम कोई इमेज डालते हैं A4 में और उसमें देखते हैं। तो मान लीजिए A4 में हम एक इमेज डालते हैं A1.jpg। img src A1.jpg यूज़ करते हैं और फिलहाल नहीं रहने देते हैं, रीलोड करते हैं। तो ये हमारा इमेज एक आ गया एंड ये इमेज काफ़ी बड़ा साइज़ का है जो ब्लॉक से बाहर निकल रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक के से बाहर जो जो पार्ट निकल रहा है वो दिखाई नहीं दे। तो इसके लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, हमने A4 में दिया है तो इसमें भी हम लगाते हैं ओवरफ्लो हिडन। तो इससे क्या होगा, ब्लॉक के बाहर जो इमेज का पार्ट जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सेम चीज़ हम लोग क्या है कि हम लोग ये काम करते हैं A2 में और A5 में। तो A5 में भी एक इमेज हम लोग डाल देते हैं, सेम इमेज ही डाल देते हैं A5 में भी। अब A5 में हम लोग ओवरफ्लो हिडन के जगह डालेंगे ऑटो। तो ऑटो से क्या होगा कि वो ब्लॉक उतना ही बड़ा रहेगा और उतने ही बड़े ब्लॉक के अंदर जो जो पार्ट है उतना पार्ट ही दिखाई देगा, एक स्क्रॉल जैसा आ जाएगा। तो एक स्क्रॉल जैसा आ गया, ठीक है। तो ये जो भी पार्ट है इस पार्ट के बाहर नहीं जाएगा, उस पार्ट को देखने के लिए आपको उसमें स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड सेम हम लोग तरीके से काम करते हैं अगले पार्ट में। ये हम लोग लगा लेते हैं A3 एंड A6 में और इसमें हम लोग डाल देते हैं स्क्रॉल। तो स्क्रॉल और ऑटो एक ही तरीके से लगभग काम करता है, उसमें भी एक स्क्रॉल टाइप का आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी हो गया ओवरफ्लो का। ठीक है, इस तरीके से ओवरफ्लो काम करता है। तो ये चीज़ हमने देखा टेक्स्ट के ऊपर और इसके ऊपर भी। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग टेक्स्ट के ऊपर और इमेज के ऊपर और थोड़ा इस पे वर्क करते हुए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, और 3 सेट ब्लॉक बना लेते हैं A7 8 9 एंड इसका थोड़ा पोजीशनिंग भी दे दिया जाए।
7, 8, 9, तो ये तीसरा लाइन में हो जाएगा। इसको मान लीजिए हम 65 दे देते हैं टॉप, और उसी तरीके से इसका लेफ्ट डिसाइड कर लेते हैं। ये 7, 8, ये 9। तो हमने एक और लाइन ऑफ ब्लॉक बना दिया, उसमें इमेज ही डाला हुआ है, इमेज बड़ा है, उसके बाहर निकल रहा है। अब हम फिलहाल चाहते हैं कि इमेज इसी के बराबर रहे ब्लॉक के, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें विड्थ और हाइट 100% दे देते हैं। इससे क्या होगा कि जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना ही बड़ा इमेज ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये हम सभी में कर देते हैं, तो रीलोड करते हैं। हो गया, लास्ट वाले में हुआ नहीं अभी तक। लास्ट वाले में डाला नहीं है। चलिए, तो ये सारे के सारे में हो गया। अब हम लोग अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि A6 में वो स्क्रॉल डाला हुआ है, तो स्क्रॉल वाला ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है, तो स्क्रॉल नहीं भी रहेगा तो भी स्क्रॉल दिखाई देगा। ये अंतर आया। जब ये तीनों में ब्लॉक के बराबर हो गया, अब हम लोग तीनों के प्रॉपर्टी में क्या डालते हैं, हम लोग A7 में डालते हैं बॉर्डर रेडियस, मान लीजिए डाला हमने 40%, 8 और 9। इसमें हम लोग डाल देते हैं 50%, इसमें डाल देते हैं 40px। तो तीनों ब्लॉक में हमने बॉर्डर रेडियस डाल दिया। फिलहाल हम रिफ्रेश करते हैं तो इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। अब ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या कि इमेज जो है ब्लॉक पे तो रेडियस इफेक्ट हो गया, पर इमेज उसके बाहर निकल के आ रहा है। तो हम चाहते हैं जो पार्ट आज का इमेज का है जो बाहर निकल के आ रहा है वो दिखाई नहीं दे, तो इसके लिए ओवरफ्लो हिडन डाल देंगे। तो पहला में हम रीलोड करके देखते हैं, तो यहाँ दिख रहा है, अब रेडियस भी पता चल रहा है, इमेज जो बाहर निकल के आ रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज हो गया ओवरफ्लो का। ठीक है, तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इस तरीके से हम लोग यूज किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.